नमस्कार दोस्तों, फेमस बुक क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्ल नाइटिंगेल की बुक द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट मीन्स सबसे अजीब रहस्य। एक अवसादयुग के बच्चे के रूप में अर्ल नाइटिंगेल ज्ञान के भूखे थे। जब से वह एक छोटा लड़का था तब से वह कैलिफोर्निया में लॉन्ग बीच पब्लिक लाइब्रेरी में अक्सर इस सवाल का जवाब खोजता रहता था। एक व्यक्ति खरोंच से शुरू करके जिसे दुनिया में कोई विशेष लाभ नहीं है, वह लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है कि वह महसूस करता है कि उसके लिए महत्वपूर्ण है और ऐसा करने से दूसरों के लिए एक बड़ा योगदान देता है। एक उत्तर खोजने की उनकी इच्छा दुनिया और उसके कामकाज के बारे में उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा के साथ मिलकर उन्हें सफलता पर दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। और जो लोगों को सफल बनाता है। अर्ल नाइटिंगेल का शुरुआती करियर तब शुरू हुआ जब मरीन कॉर्प्स के सदस्य के रूप में उन्होंने एक स्थानीय रेडियो स्टेशन पर एक उद्घोषक के रूप में काम करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। मरीन ने भी उसे यात्रा करने का मौका दिया, हालांकि वह केवल हवाई तक ही पहुंचा जब 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। अर्ल युद्धपोत एरिजोना पर सवार कुछ बचे लोगों में से एक होने में कामयाब रहा। सेवा में 5 और वर्षों के बाद अर्ल और उनकी पत्नी नेटवर्क रेडियो में एक बहुत ही उपयोगी करियर बनाने के लिए पहले फीनिक्स और फिर शिकागो चले गए। WGN पर अपने स्वयं के दैनिक कमेंट्री कार्यक्रम के मेजबान के रूप में अर्ल नाइटिंगेल ने एक सौदे की व्यवस्था की जिसने उन्हें अपनी विज्ञापन बिक्री पर एक कमीशन भी दिया। 1957 तक वह इतना सफल हो गया था, उसने 35 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने का फैसला किया। इस बीच अर्ल ने अपनी खुद की बीमा कंपनी खरीदी थी और अपनी बिक्री बल को अधिक उपलब्धियों के लिए प्रेरित करने में कई घंटे बिताए थे। जब उन्होंने एक विस्तारित अवधि के लिए छुट्टी पर जाने का फैसला किया तो उनके बिक्री प्रबंधक ने उनसे अपने प्रेरणादायक शब्दों को रिकॉर्ड करने के लिए विनती की। परिणाम बाद में द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट नामक रिकॉर्डिंग बन गया, जो 1 मिलियन से अधिक प्रतियां बेचकर गोल्ड रिकॉर्ड जीतने वाला पहला बोला जाने वाला शब्द संदेश था। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट में अर्ल को उस प्रश्न का उत्तर मिला था जिसने उन्हें एक युवा के रूप में प्रेरित किया था और बदले में दूसरों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ने का एक तरीका खोजा। इस 65 की उम्र तक 100 में से केवल 5 ही अमीर बन पाएंगे। इतने लोग असफल क्यों होते हैं? उस चमक का क्या हुआ जो 25 साल में थी? उनके सपनों, उनकी आशाओं, उनकी योजनाओं का क्या हुआ? और लोगों ने जो करने का इरादा किया और जो उन्होंने वास्तव में पूरा किया, उसके बीच इतनी बड़ी असमानता क्यों है? वह है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। कुछ साल पहले दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. अल्बर्ट श्विट्जर से एक रिपोर्टर ने पूछा था, डॉक्टर, आज पुरुषों के साथ क्या गलत है? महान चिकित्सक एक क्षण चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, पुरुष बस सोचते नहीं हैं। इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम आज स्वर्ण युग में जी रहे हैं। यह एक ऐसा युग है जिसका मानवता ने हजारों वर्षों से इंतजार किया है, सपना देखा है और काम किया है। हम सबसे अमीर युग में रहते हैं जो कभी भी पृथ्वी पर मौजूद था। सभी के लिए प्रचुर अवसर की भूमि। हालांकि अगर आप 25 साल की उम्र में भी शुरू होने वाले 100 व्यक्तियों को लेते हैं तो क्या आपको पता है कि 65 वर्ष की उम्र तक उन पुरुषों और महिलाओं का क्या होगा? ये 100 लोग मानते हैं कि वे सफल होने जा रहे हैं। वे जीवन के प्रति उत्सुक हैं, उनकी आंखों में एक निश्चित चमक है, उनकी गाड़ी के लिए एक सीधापन है और जीवन उन्हें एक बहुत ही रोचक साहसिक कार्य जैसा लगता है। लेकिन जब वे 65 वर्ष के होंगे तब तक केवल एक ही अमीर होगा, 4 आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, 5 अभी भी काम कर रहे होंगे और 54 टूट जाएंगे, जीवन की आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर। 100 में से केवल 5 ही ग्रेड बनाते हैं। इतने असफल क्यों होते हैं? 25 साल की उम्र में जो चमक थी उसका क्या हुआ है? सपनों, आशाओं, योजनाओं का क्या हो गया है? और इन लोगों ने जो करने का इरादा किया और जो उन्होंने वास्तव में पूरा किया, उसके बीच इतनी बड़ी असमानता क्यों है? सफलता की परिभाषा क्या है? सबसे पहले हमें सफलता को परिभाषित करना होगा और यहाँ अब तक की सबसे अच्छी परिभाषा है,
सफलता एक योग्य आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति है। एक सफलता स्कूल शिक्षक है जो पढ़ा रहा है क्योंकि वह यही करना चाहता है। एक सफलता वह उद्यमी है जो अपनी कंपनी शुरू करता है क्योंकि वह उसका सपना था, यही वह करना चाहता था। एक सफल विक्रेता वह होता है जो अपनी कंपनी में सबसे अच्छा विक्रेता बनना चाहता है और उस लक्ष्य का पीछा करता है। एक सफलता वह है जो एक योग्य पूर्व निर्धारित आदर्श को साकार कर रहा है क्योंकि उसने ऐसा करने का फैसला किया है जानबूझकर, लेकिन 20 में से केवल एक ही ऐसा करता है। बाकी विफलताएं हैं। प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक रोलोमे ने मनुष्य की स्वयं के लिए खोज नामक एक अद्भुत पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में वे कहते हैं, हमारे समाज में साहस के विपरीत कायरता नहीं है, यह अनुरूपता है और वहाँ आपके पास इतनी सारी असफलताओं का कारण है। अनुरूपता, लोग हर किसी की तरह अभिनय करते हैं, यह जाने बिना कि वे क्यों या कहाँ जा रहे हैं। हम 7 साल की उम्र तक पढ़ना सीखते हैं, हम 30 साल की उम्र तक जीविकोपार्जन करना सीख जाते हैं। अक्सर उस समय तक हम न केवल जीविकोपार्जन कर रहे होते हैं, बल्कि हम एक परिवार का भरण पोषण भी कर रहे होते हैं। और फिर भी जब हम 65 वर्ष के होते हैं, तब तक हमने यह नहीं सीखा है कि अब तक ज्ञात सबसे समृद्ध भूमि में आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बने। क्यों? हम अनुरूप हैं। हम में से अधिकांश गलत प्रतिशत समूह की तरह काम कर रहे हैं। 95 जो सफल नहीं होते हैं अर्ल लक्ष्य के बारे में बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग बिना कुछ खास हासिल किए इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम क्यों करते हैं और दूसरे लोग कड़ी मेहनत क्यों नहीं करते, फिर भी उन्हें सब कुछ मिल जाता है? ऐसा लगता है कि उनके पास जादुई स्पर्श है। आपने लोगों को यह कहते सुना है, वह जो कुछ भी छूता है वह सोना बन जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो व्यक्ति सफल होता है वह अधिक सफल होता रहता है? और दूसरी ओर, क्या आपने गौर किया है कि कैसे कोई व्यक्ति जो असफल होता है वह लगातार असफल होता रहता है? अंतर लक्ष्य है। लक्ष्य वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। यह इतना आसान है। दूसरी ओर, असफलताएं यह मानती हैं कि उनका जीवन परिस्थितियों से आकार लेता है, उन चीजों से जो उनके साथ होती हैं। बाहरी ताकतों द्वारा एक जहाज के बारे में सोचें जिसकी पूरी यात्रा की योजना बनाई गई है और उसकी योजना बनाई गई है। कप्तान और चालक दल को ठीक से पता है कि जहाज कहाँ जा रहा है और इसमें कितना समय लगेगा। इसका एक निश्चित लक्ष्य है और 10,000 में से 9,999 बार यह वहाँ मिलेगा। अब चलो एक और जहाज लेते हैं। पहले की तरह केवल उस पर एक चालक दल या एक कप्तान को शीर्ष पर न रखें। आइए इसे कोई लक्ष्य बिंदु, कोई लक्ष्य और कोई गंतव्य न दें। हम बस इंजन शुरू करते हैं और इसे जाने देते हैं। मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर यह बंदरगाह से बाहर निकलता है तो यह या तो डूब जाएगा या किसी सुनसान समुद्र तट पर चला जाएगा। एक परित्यक्त यह कहीं भी नहीं जा सकता क्योंकि इसकी कोई मंजिल नहीं है और कोई मार्गदर्शन नहीं है। एक इंसान के साथ भी ऐसा ही है। हालांकि मानव जाति मजबूत को जीतने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि कमजोर को हारने से रोकने के लिए तय की गई है। आज समाज की तुलना युद्ध के समय एक काफिले से की जा सकती है। अपनी सबसे कमजोर कड़ी की रक्षा के लिए पूरे समाज को धीमा कर दिया जाता है। जिस तरह नौसेना के काफिले को उस गति से जाना पड़ता है जो उसके सबसे धीमे जहाज को साथ चलने की अनुमति देगा। इसलिए आज जीविकोपार्जन करना इतना आसान है। आज एक परिवार का जीवन यापन करने के लिए किसी विशेष दिमाग या प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास तथाकथित सुरक्षा का एक पठार है। इसलिए सफल होने के लिए हमें केवल यह तय करना होगा कि हम इस पठार से कितना ऊपर लक्ष्य बनाना चाहते हैं। पूरे इतिहास में महान विद्वान और शिक्षक, दार्शनिक और भविष्यद्वक्ता कई अलग अलग बातों पर एक दूसरे से असहमत रहे हैं। केवल इसी एक बिंदु पर वे पूर्ण और सर्वसम्मत सहमति में हैं। सफलता की कुंजी और विफलता की कुंजी यह है, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। यह सबसे अजीब रहस्य है। अब मैं क्यों कहता हूँ कि यह अजीब है और मैं इसे एक रहस्य क्यों कहता हूँ?
दरअसल यह कोई रहस्य नहीं है। यह सबसे पहले कुछ शुरुआती बुद्धिमान पुरुषों द्वारा प्रख्यापित किया गया था और यह पूरे बाइबल में बार बार प्रकट होता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे सीखा या समझा है। यही कारण है कि यह अजीब है, और क्यों कुछ समान अजीब कारणों से यह वस्तुतः एक रहस्य बना हुआ है। महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा, एक आदमी का जीवन वह है जो उसके विचार बनाते हैं। डिज़रायली ने यह कहा, सब कुछ तब आता है जब एक आदमी केवल प्रतीक्षा करेगा। एक निश्चित उद्देश्य वाले इंसान को इसे पूरा करना होगा, और कोई भी उस इच्छा का विरोध नहीं कर सकता जो अपनी पूर्ति के लिए अस्तित्व को भी दांव पर लगा दे। विलियम जेम्स ने कहा, हमें केवल ठंडे खून में अभिनय करने की जरूरत है, जैसे कि विचाराधीन वस्तु वास्तविक थी, और यह हमारे जीवन के साथ इस तरह के संबंध में बढ़ने से अचूक रूप से वास्तविक हो जाएगा कि यह वास्तविक हो जाएगा। यह आदत और भावनाओं से इतना बंधा हो जाएगा कि इसमें हमारे हित वही होंगे जो विश्वास की विशेषता रखते हैं। उन्होंने आगे कहा, केवल आपको ही वास्तव में इन चीजों की कामना करनी चाहिए, और विशेष रूप से उनकी कामना करनी चाहिए, और एक ही समय में 100 अन्य असंगत चीजों की उतनी ही दृढ़ता से कामना नहीं करनी चाहिए। मेरे पुराने मित्र डॉ. नॉर्मन विंसेंट पील ने इसे इस तरह से रखा, यदि आप नकारात्मक शब्दों में सोचते हैं तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे, यदि आप सकारात्मक दृष्टि से सोचते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, लोग हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं कि वे क्या हैं। मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। जो लोग इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं वे लोग हैं जो उठते हैं और अपनी मनचाही परिस्थितियों की तलाश करते हैं, और अगर वे उन्हें नहीं पाते हैं तो उन्हें बना लें। अच्छा, यह बहुत स्पष्ट है ना? हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। एक व्यक्ति जो एक ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोच रहा है, वह उस तक पहुंचने वाला है क्योंकि वह यही सोच रहा है। इसके विपरीत, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, और जिसके विचार भ्रम, चिंता, भय और चिंता के विचार होने चाहिए, वह निराशा, भय, चिंता और चिंता का जीवन बना देगा। और अगर वह कुछ नहीं के बारे में सोचता है, वह कुछ भी नहीं हो जाता है। अर्ल बताते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मनुष्य का मन किसान की भूमि के समान है। भूमि किसान को एक विकल्प देती है, वह उस भूमि में जो चाहे रोप सकता है। भूमि को परवाह नहीं है कि क्या लगाया गया है। निर्णय लेना किसान पर निर्भर है। मन भूमि की तरह वही लौटाएगा जो आप बोते हैं, लेकिन यह परवाह नहीं करता कि आप क्या रोपते हैं। अगर किसान 2 बीज बोता है, एक मकई का बीज, दूसरा नीरस, एक घातक जहर, पानी और जमीन की देखभाल करता है, तो क्या होगा? याद रखें, भूमि परवाह नहीं करती है। यह जहर को उतनी ही अद्भुत मात्रा में लौटाएगा जितना कि यह मकई देगा। तो 2 पौधे ऊपर आएं, एक मकई, एक जहर, जैसा कि बाइबल में लिखा है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मानव मन भूमि से कहीं अधिक उपजाऊ, कहीं अधिक अविश्वसनीय और रहस्यमय है, लेकिन यह उसी तरह काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या रोपते हैं, सफलता या असफलता, एक ठोस सार्थक लक्ष्य या भ्रम, गलतफहमी, भय, चिंता आदि। लेकिन हम जो रोपते हैं वह हमारे पास वापस आना चाहिए। समस्या यह है कि हमारा दिमाग जन्म के समय मानक उपकरण के रूप में आता है। यह निःशुल्क है, और जो चीजें हमें बिना कुछ लिए दी जाती हैं, हम उनका बहुत कम महत्व रखते हैं। जिन चीजों के लिए हम पैसे देते हैं, हम उन्हें महत्व देते हैं। विरोधाभास यह है कि ठीक इसका उल्टा सच है। जीवन में वास्तव में जो कुछ भी सार्थक है, वह सब कुछ हमारे पास मुफ्त में आया। हमारे दिमाग, हमारी आत्माएं, हमारे शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी बुद्धि, परिवार और बच्चों और दोस्तों और देश के लिए हमारा प्यार, ये सभी अमूल्य संपत्तियां निःशुल्क हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वे वास्तव में बहुत सस्ते होते हैं, और इन्हें किसी भी समय बदला जा सकता है। एक अच्छे आदमी का पूरी तरह से सफाया हो सकता है, और दूसरा भाग्य बना सकता है। वह ऐसा कई बार कर सकता है। अगर हमारा घर जल भी जाए तो हम उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं।
लेकिन जो चीजें हमें बिना कुछ लिए मिली हैं, हम उन्हें कभी नहीं बदल सकते। हमारा दिमाग किसी भी तरह का काम कर सकता है जिसे हम उसे सौंपते हैं, लेकिन आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल बड़े कामों के बजाय छोटे कामों के लिए करते हैं। तो अभी फैसला करें, आपकी इच्छा क्या है। अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रोपें। यह आपके अपने पूरे जीवन में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। क्या आप अपनी विशेष नौकरी में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं? अपने समुदाय में जाना चाहते हैं? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? आपको बस इतना करना है कि उस बीज को अपने दिमाग में रोपें, उसकी देखभाल करें, अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करें, और यह एक वास्तविकता बन जाएगी। यह न केवल होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है जो यह नहीं कर सकता। आप देखिए, यह एक नियम है, सर आइजैक न्यूटन के नियमों की तरह, गुरुत्वाकर्षण के नियम। यदि आप किसी इमारत के ऊपर चढ़ जाते हैं और कूद जाते हैं तो आप हमेशा नीचे जाएंगे, आप कभी ऊपर नहीं जाएंगे। और प्रकृति के अन्य सभी नियमों के साथ भी ऐसा ही है। वे हमेशा काम करते हैं, वे अनमय हैं। अपने लक्ष्य के बारे में आराम से, सकारात्मक तरीके से सोचें। अपने दिमाग की आंखों में खुद को इस लक्ष्य को हासिल करने के रूप में देखें। अपने आप को उन चीजों को करते हुए देखें जो आप तब कर रहे होंगे जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके होंगे। हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के विचारों का कुल योग है। हम वही हैं जहां हम हैं क्योंकि हम वास्तव में वही चाहते हैं या महसूस करते हैं कि हम इसके लायक हैं। हम इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। हम में से प्रत्येक को भविष्य में अपने विचारों के फल से जीना चाहिए, क्योंकि आज और कल जो सोचते हैं, अगले महीने और अगले साल आपके जीवन को ढालेंगे और आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। आप अपने दिमाग से निर्देशित हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं पूर्वी एरिज़ोना के माध्यम से गाड़ी चला रहा था और मैंने देखा कि उन विशालकाय मशीनों में से एक सड़क के किनारे गर्जना कर रही थी, जिसमें 30 टन गंदगी की तरह लग रहा था। एक जबरदस्त, अविश्वसनीय मशीन, और वहां एक छोटा आदमी खड़ा था अपने हाथों में पहिया के साथ शीर्ष पर, उसका मार्गदर्शन करते हुए। जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा था, मैं उस मशीन की मानव मन की समानता से प्रभावित हुआ था। मान लीजिए कि आप ऊर्जा के इतने विशाल स्रोत के नियंत्रण में बैठे हैं। क्या आप वापस बैठने जा रहे हैं और अपनी बाहों को मोड़कर खुद को एक खाई में चलने देंगे, या आप दोनों हाथों को पहिए पर मजबूती से रखने जा रहे हैं और इस शक्ति को एक विशिष्ट सार्थक उद्देश्य के लिए नियंत्रित और निर्देशित कर रहे हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए? वह है सबसे अजीब रहस्य। वह करें जो दर्स इतिहास की शुरुआत के बाद से विशेषज्ञों ने हमें करने के लिए कहा है, कीमत चुकाओ, वह व्यक्ति बनकर जिसे आप बनना चाहते हैं। यह लगभग उतना कठिन नहीं है जितना कि असफल रूप से जीना। जिस क्षण आप काम करने के लक्ष्य पर निर्णय लेते हैं, आप तुरंत एक सफल व्यक्ति होते हैं। तब आप लोगों के उस दुर्लभ समूह में होते हैं जो जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। हर 100 लोगों में से आप शीर्ष 5 में हैं। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं, इसके बारे में बहुत अधिक चिंता न करें। इसे पूरी तरह से अपने से बड़ी शक्ति पर छोड़ दें। आपको बस इतना करना है कि आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। उत्तर आपके पास अपनी मर्जी से और सही समय पर आएंगे। आज शुरू करें। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए आपका पूरा जीवन है। आपके लिए काम करने के लिए सबसे अजीब रहस्य डालने के लिए 30 दिन की कार्रवाई के विचार। अगले 30 दिनों तक हर दिन इन चरणों का पालन करें जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। एक कार्ड पर लिखें कि आप और क्या चाहते हैं। यह अधिक पैसा हो सकता है, शायद आप अपनी आय को दोगुना करना चाहते हैं या एक विशिष्ट राशि बनाना चाहते हैं। यह एक सुंदर घर हो सकता है, आपके काम में सफलता मिल सकती है, यह जीवन में एक विशेष स्थिति हो सकती है, यह एक अधिक सामंजस्यपूर्ण परिवार हो सकता है। अपने कार्ड पर विशेष रूप से लिखें कि आप क्या चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि यह एक ही लक्ष्य है और स्पष्ट रूप से परिभाषित है। आपको इसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे अपने साथ रखें ताकि आप इसे दिन में कई बार देख सकें। हर सुबह जब आप उठते हैं तो इसके बारे में एक हंसमुख, आराम से, सकारात्मक तरीके से सोचें
और तुरंत आपके पास काम करने के लिए कुछ है, कुछ के लिए बिस्तर से बाहर निकलने के लिए, कुछ जीने के लिए। इसे दिन में मिलने वाले हर मौके पर और रात को सोने से ठीक पहले देखें, जैसा कि आप इसे देखते हैं। याद रखें कि आप जो सोचते हैं वह आपको बनना चाहिए, और चूंकि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, आपको एहसास होता है कि जल्द ही यह आपका होगा। यह वास्तव में आपका है जिस क्षण आप इसे लिखते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। 2. इस बारे में सोचना बंद करें कि आप किससे डरते हैं। हर बार जब आपके मन में कोई भयानक या नकारात्मक विचार आता है तो उसे अपने सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य की मानसिक तस्वीर से बदल दें, और एक समय आएगा जब आप हार मानने का मन करेंगे। इंसान के लिए सकारात्मक की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है, इसलिए केवल 5% ही सफल होते हैं। आपको अपने आप को उस समूह में रखने के लिए अभी से शुरुआत करनी होगी। ऐसा कार्य करें जैसे कि असफल होना असंभव था। जैसा कि डोरोथिया ब्रैंडे ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लक्ष्य क्या है, यदि आपने अपना लक्ष्य हर दिन अपने सामने रखा है तो आप इस नए जीवन को पाकर आश्चर्यचकित और चकित होंगे। 3. आपकी सफलता हमेशा आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता और मात्रा से मापी जाएगी। ज्यादातर लोग आपको बताएंगे कि वे इस कानून को समझे बिना पैसा कमाना चाहते हैं। पैसे कमाने वाले ही टकसाल में काम करते हैं। हम में से बाकी लोगों को पैसा कमाना चाहिए। यही कारण है कि जो लोग बिना कुछ लिए कुछ खोजते रहते हैं या मुफ्त की सवारी करते हैं, वे जीवन में असफल हो जाते हैं। सफलता पैसा कमाने का परिणाम नहीं है। पैसा कमाना सफलता का परिणाम है, और सफलता हमारी सेवा के सीधे अनुपात में है। ज्यादातर लोगों के पास यह कानून पीछे की ओर होता है। यह उस आदमी की तरह है जो चूल्हे के सामने खड़ा है और उससे कहता है, मुझे गर्मी दो और फिर मैं लकड़ी जोड़ दूंगा। आप कितने पुरुषों और महिलाओं को जानते हैं, या क्या आपको लगता है कि आज जीवन के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं? लाखों हैं। इससे पहले कि हम गर्मी की उम्मीद कर सकें, हमें ईंधन डालना होगा। इसी तरह पैसे की उम्मीद करने से पहले हमें पहले सेवा करनी होगी। पैसे को लेकर खुद की चिंता न करें, सेवा के बनो। निर्माण करो, काम करो, सपना बनाओ। ऐसा करें और आप पाएंगे कि आपके पास आने वाली समृद्धि और प्रचुरता की कोई सीमा नहीं है। अपना परीक्षण तब तक शुरू न करें जब तक आप इसके साथ बने रहने का मन नहीं बना लेते। यदि आप अपने पहले 30 दिनों के दौरान असफल होते हैं, इसका मतलब है कि अचानक अपने आप को नकारात्मक विचारों से अभिभूत पाते हैं। बस उस बिंदु से फिर से शुरू करें और 30 दिन और चलें। धीरे धीरे आपकी नई आदत बनेगी, जब तक कि आप खुद को उस अद्भुत अल्पसंख्यक में से एक नहीं पाते जिसके लिए लगभग कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे बढ़कर चिंता मत करो। चिंता भय लाती है और भय अपंग है। केवल एक चीज जो आपके परीक्षण के दौरान आपको चिंतित कर सकती है, वह है यह सब स्वयं करने का प्रयास करना। यह जान लें कि आपको केवल अपने लक्ष्य को अपने सामने रखना है, बाकी सब अपने आप संभाल लेंगे। यह 30 दिन का टेस्ट लें, फिर इसे दोहराएं, फिर दोबारा दोहराएं। हर बार यह आपका एक और हिस्सा बन जाएगा जब तक आप यह नहीं सोचेंगे कि आप किसी और तरीके से कैसे जी सकते थे। इस नए तरीके से जियो और बहुतायत की बाढ़ खुल जाएगी और आप पर उतनी ही अधिक दौलत बरसेगी जितना आपने सपने में भी देखा होगा। पैसे, हाँ, बहुत कुछ, लेकिन क्या अधिक महत्वपूर्ण है, आपके पास शांति होगी। आप उस अद्भुत अल्पसंख्यक में होंगे जो शांत, हंसमुख, सफल जीवन जीते हैं। आज शुरू करें। इससे आप कुछ नहीं खोओगे, लेकिन आपके पास जीतने के लिए एक जीवन है। आशा करते हैं ये किताब आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के और दिलचस्प किताबों के सारांश और ज्ञान से भरे ब्लॉग वीडियो के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल द फेमस बुक क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, फेमस बुक क्लब